कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपको ना मिले, अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ओलीव मल से, तो मुझे लगता है आपकी खेती हो सकती है। और अगर आप ओलीव इस्तेमाल करते हो तो कोई अन्य खाद का एक दाना डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पहचान, अपना नाम कोई ये ना करे कि हम कोई खाद है। ओलीव कोई खाद नहीं है, ओलीव कोई फर्टिलाइजर नहीं है, या फर्टिलाइजर का विकल्प भी नहीं है, और ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है फर्टिलाइजर का। इसका नाम भी फर्टिलाइजर करके मत रखना, और इसका नाम ये भी मत करना कि हमारा नैनो यूरिया आ रहा है, इंडिया एग्रो का यूरिया आ रहा है, ये भी नाम मत रखना। ऑनलाइन बहुत सारे होशियार लीडर्स हैं। ये नैनो यूरिया का विकल्प नहीं है, ना यूरिया का विकल्प है, ना नैनो टेक्नोलॉजी का विकल्प है, ना ही ये नहीं, ये अपने आप में अपनी पहचान बनाने वाला ओलीव है। ये डालने के बाद में अन्य कोई फर्टिलाइजर का एक दाना डालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको गोबर खाद डालने की जरूरत है। ओलीव आप अगर 1 एकड़ में मात्र, क्या कह रहा हूं मैं, 1 एकड़ में मात्र अगर आप 500 ml की एक बोतल डालते हैं तो आपको 1 एकड़ का पूरा डोज कंप्लीट हो जाता है, मात्र 500 ml। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का नायाब नमूना है। फिर आप बोलोगे खाद में भी तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो यूरिया आया है, नैनो डीएपी आ गया है, आया है नहीं आया? आपको मिलता है नैनो टेक्नोलॉजी का यूरिया एंड डीएपी? मिलता है। यूरिया भी आज मिलता है, नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो यूरिया भी आज मिलता है। रिजल्ट कितना आता है? 0 रिजल्ट आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी गलत नहीं थी, उसे इंप्लीमेंट गलत तरीके से किया गया। क्योंकि नैनो यूरिया आपको लिक्विड फॉर्म में जो है वो आपको डालना कहाँ है? स्प्रे पंप में डालना है, उसे छिड़काव करने के लिए बोला गया है, बराबर है? तो हमारा प्रोडक्ट उसी के साथ में कंपैरिजन होने वाला है, इसी के साथ में तुलना होगी। अपना ओलीव भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है और वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। वो भी 500 ml चलता है 1 एकड़ में, हमारा भी 500 ml चलता है। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। उधर रिजल्ट नहीं है, इधर 100% रिजल्ट है। अब रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं, आप ये बात समझ लीजिए। टेक्नोलॉजी बिल्कुल राइट है, दोनों तरफ टेक्नोलॉजी है। इधर इन्होंने जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूरिया बनाया है, जब भी आप उसे छिड़काव करने के लिए बोला जाता है तो छिड़काव करते समय आपने पंप में जो यूरिया का लिक्विड डाला है, जो भी मात्रा में उन्होंने बोला आपने डाला और आपने छिड़काव किया। नोजल से जो भी बूंद बाहर निकलेगी वो गिरेगी कहाँ? पौधे के ऊपर में, मतलब पत्तों के ऊपर में गिरेगी, फल के ऊपर में गिरेगी, फूल के ऊपर में गिरेगी। जहां पर भी बूंद गिरेगी वो बूंद में जो नाइट्रोजन है, मतलब यूरिया है, मतलब नाइट्रोजन है, वो हवा में उड़ जाता है। क्योंकि आपके एरिया में टेम्परेचर है, हवा चलते रहती है आपकी खेत में, या फिर धूप होती है आपकी खेत के ऊपर में। जो बूंद जो इतनी छोटी होती है, जो आपके पत्तों के ऊपर में गिरती है, ये गिरने के बाद में लगभग 15 से 20 सेकंड में सूखना चालू हो जाता है और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए पत्ता लगभग 20 मिनट का समय लेता है पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो बूंद सूख जाती है, हवा में नाइट्रोजन उड़ जाता है, बचा क्या था? पानी। जो आपके पत्तों के ऊपर में पड़ा हुआ है वो है पानी। हवा के साथ में वो भी 20-25 सेकंड में सूख जाता है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का रिजल्ट नहीं आता, जिसके साथ में आपकी तुलना होने वाली है। बट एक बात जरूर है, आपका प्रोडक्ट जब भी पंप में पड़ेगा, छिड़काव होगा, नोजल से आपकी ओलीव की बूंद निकलेगी, वो पत्तों के ऊपर में गिरेगी, अगले 3 सेकंड में, 3 से 5 सेकंड में आपके पत्तों के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अपना जो लिक्विड फॉर्म में जो ओलीव दिया गया है उसमें क्या है ये भी मैं बताऊंगा।
कंपैरिजन कैसे नहीं हो सकता ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट अपना जो लिक्विड नोजल से निकलेगा वो मास्क किया हुआ है, ये धूप से हवा से सूखता नहीं है, और इसमें जो न्यूट्रिएंट है ये उड़ नहीं जाते हैं हवा में, इसको मास्क किया गया है। इसे बोलते हैं पॉलीमराइज टेक्नोलॉजी। ये पॉलीमराइज टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट बना है जो आपकी पत्तों के ऊपर में गिरने के बाद में जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता है इसमें के न्यूट्रिशन नहीं उड़ जाते हैं, और जैसे ही वो 3 से 5 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है वो न्यूट्रिएंट पत्तों के अंदर में स्टोर किए जाते हैं, और जहां जहां पर आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है तब तक पौधा वहां से खींच लेता है और अपना काम कर लेता है। इसके लिए कम मात्रा में ये जबरदस्त काम करता है ओलीव। आने वाले दिनों में खेती पर किसानों का वो वाला बोझ जो कंधे के ऊपर में डाल के वो खाद की बोरी डालता है ना खेतों में, वो वाला कंसेप्ट बंद होने वाला। 500 ml की बोतल अपनी जेब में लेके किसान बड़े शान से जाएगा और 1 एकड़ का 1 बोतल इस्तेमाल करेगा। इसको डालना कैसे है उसके फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा। इसको डालना कैसे है ये आप समझ लीजिए। आपने बीज लगवाया, अंकुरित हुआ, 20 दिन के बाद में आपने 15 से 20 दिन के बाद में भुवस्रा ग्रोमेजिक एडवांस मिक्स करके जमीन में डाला, और पहला डोज 30-35 दिनों के बाद ऊपर से आपको पहला छिड़काव करना है ओलिव का। आपके खेती के ऊपर में पहला छिड़काव होगा ओलिव का उस समय 30 से 35 दिनों के बाद। ये छिड़काव आप 45 दिनों तक भी कर सकते हैं। बीज प्रक्रिया में बहुत सारी जगह पे, जैसे गेहूं हो गया, अरंडी के बारे में मैं आपको बता दूं, सोयाबीन एंड अरंडी का सीड जो होता है ना वो बड़ा डेलिकेट होता है। ऊपर का छिलका अगर निकल गया तो जर्मिनेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। बट बाकी बीज में, सब्जियों के बीज में इसका इस्तेमाल न करें, बट बाकी बीज के ऊपर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के द्वारा। अब दिशा एरिया में पालनपुर में आलू की खेती होने वाली है। आलू जब भी आप कट करोगे और जब आप लगवाओगे उस समय आपको 1 एकड़ के आलू जो आप लगाना है वो जमीन के ऊपर में काट के फैला दे। उसके ऊपर में आप ओलिव, यमाई प्राउड एंड यमाई स्प्रे प्लस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके, अगर आप यमाई स्प्रे प्लस ना भी इस्तेमाल करो तब भी चलेगा, बट आप यमाई प्राउड और यमाई ओलिव का मिक्सचर आप अगर आलू के ऊपर में एक बार छिड़काव कर लेते हैं तो आलू के ऊपर में जितने भी फंगल डिसीज आने वाले हैं उससे लगभग 80 से 90% फंगल डिसीजेस, फफूंद वाला जो डिसीज है वो कम हो जाएगा। आपका आलू काला पड़ना, ब्राउन कलर का होना, हरे कलर का होना, ये सब कुछ आपका बंद हो जाएगा। ये सीड ट्रीटमेंट आप ओलिव की दे सकते हैं। अब चने की खेती पर यहाँ पर होने वाली है, गेहूं की खेती यहाँ पर होने वाली है, तो 1 लीटर पानी में 2 ml आप ओलिव लोगे और आप चने के ऊपर में इसका छिड़काव कर दोगे। जितना भी पानी आपको छिड़काव के लिए लगता है, गेहूं के ऊपर में जितना भी छिड़काव के लिए लगता है, एक बार करके तो देखिए, चना आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। एक बार आप ट्रीटमेंट करके देखिए, मजा आ जाएगा। आपने जमीन से 250 ml देना है और उसी समय आपने ऊपर से छिड़काव करना है। ये ओलिव अप्लाई करने का तरीका है। जैसे 35 दिन से लेकर 45 दिन आपका जर्मिनेशन के बाद में पौधा हो जाएगा, पहला एप्लीकेशन होगा जमीन से आप पानी के साथ, ड्रिप इरिगेशन के साथ, नहर के पानी के साथ, या खाली जमीन, जैसे ये जमीन है, खाली जमीन के ऊपर में आप छिड़काव कर दो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, या फिर 1 एकड़ जमीन के ऊपर में आप 250 ml का छिड़काव कर दो, पीछे से पानी छोड़ दो, और दूसरे दिन आप ऊपर से 250 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपने छिड़काव करना है। बस यही एक तरीका है, ऊपर से छिड़काव, उसी समय जमीन से भी डबल अटैक होगा आपकी प्लांट के ऊपर में। और ये करने के बाद ना ही आपको कोई यूरिया डालना है, ना ही आपको कोई DAP डालना है,
ना ही आपको गोबर खाद डालना है, ना ही आपको कोई ऑर्गेनिक मैटर डालना है, ना ही आपको कोई ऑर्गेनिक कार्बन डालना है, ना ही आपको पोल्ट्री का कुछ फर्टिलाइजर डालना है। कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। हर महीने में आपकी पाक के ऊपर में 250 ml जमीन से और 250 ml ऊपर से छिड़काव, 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, बात खत्म। अगर आप जमीन से नहीं दे पाते हैं तो 500 ml ऊपर से छिड़काव कर दीजिए। ये अपने आप अपनी पत्तों से खींच के आपकी पेड़ में उसका इस्तेमाल कर लेगा। जमीन में अगर आप नहीं डाल पाए, अगर नहीं डालना है, कभी कभी डालने की क्षमता नहीं होती है, तो आप ऊपर से 500 ml का छिड़काव कर लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है 1 एकड़ में 500 ml जाना चाहिए, या तो ऐसे या वैसे जाना जरूरी है। 500 ml प्रति एकड़, एक महीने में 20 से 30 दिन में 500 ml प्रति एकड़ आपको 1 एकड़ में डालना है, इसके बाद में कुछ नहीं डालना है। बट किसान मानते नहीं है भाई साहब। आप अगर बोलोगे तो किसान बोलेगा कि मैं कल तक खेती में आप यूरिया डाल रहा था, आप बोलोगे तो मैं पूरा 10 एकड़ में यूरिया डालना बंद नहीं करूंगा, आपकी ट्रीटमेंट 1 एकड़ में करूंगा। तो उसे बोलना जरूर, और मैं तो ये कहता हूं कि बोलना जरूर। हर कोई खेती में जहां पे ओलिव डाला जा रहा है वहां पर उसका यूरिया, डीएपी या उसके हिसाब से खाद जरूर डाले और बगल में अपना ट्रीटमेंट डाले। तो अगली बार उसकी अकल या फिर दिमाग खोलने के लिए ये कंपैरिजन दिखा सकते हैं। और जहां पे आपको 100 किसानों को लाके दिखाना है वहां पर आप ये कंपैरिजन दिखा सकते हैं। करना जरूर। अगर 10 एकड़ की जमीन है तो 5 एकड़ ये करे, 5 एकड़ वो करे। या फिर अगर कोई किसान फिर भी नहीं मानता, हमने हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र में देखा है, लोग हाँ तो बोल देते हैं, ओलिव ले भी जाते हैं, छिड़काव भी कर देते हैं, ऊपर से नीचे भी डाल देते हैं, और रात में जाके यूरिया का बोरी भी डाल देते हैं। दिल है कि मानता नहीं। अगर उसका दिल नहीं मान रहा है तो उसे यूरिया डालने दीजिए, बट उसे एक रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि अंधेरे में जाके ना डाले, मेरे सामने डाल भाई। इस बार 50% आप खाद का कम करें, उसके साथ में ओलिव इस्तेमाल करें, अगले साल 75% कम करें और तीसरे साल में खाद बंद कर दें। इस तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि एकदम से आप बोलोगे तो किसान मानता नहीं है, और किसान अगर नहीं मानेगा तो उसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, रिजल्ट दिखा दिखा के कोशिश करो। या तो कभी 1 एकड़ में आप उसे बोलो कि हम जो बोल रहे उस तरीके से करो, और जहां पर नहीं किया है उस तरीके से करो। 1 एकड़ में 500 ml में 20 से 30 दिनों में आपका हर पाक में स्प्रे होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? हाँ जी, नहीं किया है, आपने किया है। ओके, बोतल के ऊपर में सुपर 16 भी लिखा हुआ है, ओलिव के नीचे कुछ सोच के लिखा है। ये सुपर 16 क्या है? क्योंकि आगे जाने के बाद ओलिव तो बहुत लोग कम बोलेंगे, बट सुपर 16 इसे ज्यादा बोलेंगे कि मनोज सर सुपर 16 भेज दो। आपको बताता हूँ कि कुछ ट्रायल हमने पूरी भारतवर्ष में एमआई लाइफस्टाइल की माध्यम से लगभग 3500 ट्रायल हर एरिया में हमने ओलिव का लिया है। और कंपनी ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती है। जब हमने 3500 ट्रायल हमने लिए और हमारा एक्सपर्ट वहां पे जाके रिजल्ट लेके आया, सबको दिखा दिया, मैनेजमेंट को दिखा दिया, जब रिजल्ट कंपैरेटिव थे और रिजल्ट बहुत अच्छे आए, उसी समय ओलिव सुपर 16 लॉन्च किया गया। ये हर क्षेत्र में जांचा परखा प्रोडक्ट है। गुजरात के जमीन में भी इसका टेस्टिंग किया गया है। मनोज सर, हमने 17 प्लॉट यहाँ पे खड़े किए। कितने? 17 प्लॉट। भूज में भी एक था। आप लोगों को नहीं पता ना, हम लोग घूमते रहे इसके। कोई रीजनल मैनेजर या कोई मैनेजर इसमें इन्वॉल्व नहीं था।
कंपनी की एक टीम इन्वॉल्व थी। जब तक रिजल्ट नहीं आता कंपनी ने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, और जब रिजल्ट आया लॉन्च किया आप सबको इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि ये खेती की दिशा दशा बदलेगा और ये आपका पूरा इनकम बदलेगा, ये आपकी रैंक बदलेगा, ये आपका हर हफ्ते का इनकम बदल सकता है। हफ्ते हफ्ते में आता है पैसा, मुझे तो नहीं आता, आपको आता है, बड़ा लकी हो आप। ओलिव सुपर 16, इसे सुपर 16 क्यों कहा जाता है सर? जो भी पौधे के अंदर में जो भी प्लांट फिजियोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है वो सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम, उसे बढ़ाने का काम ओलिव करता है। एक कंपैरिजन